पहली वाली टिकट भी 35 लाख रुपए में इन्होंने दी थी मेरे को, और दूसरी वाली टिकट जो चुनाव डिगे अभी 8 महीने पहले, उसमें 1 करोड़ रुपए की इसने डिमांड करी थी। वहाँ पे इन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाने की बजाय, कार्यकर्ताओं को समझाया नहीं, उन्होंने रूटली बात करी, बदतमीजी, लेडीज़ है, लेडीज़ के साथ इन्होंने बदतमीजी की है, और इन्होंने अपना थोड़ी विधायकी का घमंड दिखाया कि मैं विधायक हूँ, मैं गुजरात संभालता हूँ, मैं अकेला चलता हूँ। इन्होंने थोड़ा सा बदमाशी टाइप का, जो इनका रवैया था वो बदमाश टाइप का था कि मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम, इस तरह का रवैया था। फिर मेरी मिसेज़ पास, जैसे इसके पास आके पूछने लगी कि भीड़ ज़्यादा थी, शोर हो रहा था, तो मेरी मिसेज़ की इसने चेस्ट की तरफ हाथ बढ़ाया है, फिर मेरी मिसेज़ ने इसको धक्का मारा है, फिर वहाँ पे कार्यकर्ताओं में गुस्सा था, फिर हाथापाई हुई है। इस विधानसभा में कोई भी पार्षद उसने अपनी पार्टी का नहीं बनने देना, उसने कसम खा रखी है। और इस बार भी ये चाहता है कि इस क्षेत्र पे सिर्फ गुलाब सिंह बना रहे, और कोई भी अपना कब्जा कि और कोई भी कार्यकर्ता ना पार्षद बने, ना कोई बड़ा नेता बने, क्योंकि अगर ये नेता बन गया तो नीचे दरी कौन बिछाएगा, दूसरा आदमी। ये इसकी सोच है, ये इसकी मेंटलिटी है, स्टार्टिंग से मेरे को पता है ना, क्योंकि मैंने इसके साथ 10 साल काम किया। नमस्कार, मैं शालिनी झा और आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। कल आम आदमी पार्टी के जो विधायक हैं गुलाब सिंह यादव, उनके साथ हाथापाई की गई, मारपीट का जो पूरा वीडियो है वो सोशल मीडिया पर बहुत तेजी से वायरल हो रहा है। हर किसी की जो नज़र है वो इस बात पर टिकी हुई है कि आखिर इसके पीछे की वजह क्या है, क्यों उनके साथ मारपीट हुई। बीजेपी भी तरह तरह के आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं आम आदमी पार्टी के ही कार्यकर्ता सुमित शौकी। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका ओ न्यूज़ हिंदी पे। सर, मेरा सवाल ये है कि बीजेपी की तरफ से आरोप लगाए जा रहे हैं कि टिकट आपको मिलनी थी पर पैसे ले लिए और टिकट मिला नहीं, और बहुत तरीके के आरोप बीजेपी की तरफ से लगाए जा रहे हैं। क्या कुछ हुआ था वहाँ, आप ही हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए मैम, इसमें बीजेपी क्या कह रही है उस बात का मुझे नहीं पता, लेकिन कल की जो मीटिंग थी वो सारी कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी और हमारे सपोर्टरों की मीटिंग थी, जिसमें जहाँ पे टिकट जो दी गई दूसरे कैंडिडेट को, उस बात का आक्रोश पूरे क्षेत्र की जनता को था। क्योंकि जहाँ भी कैंडिडेट जा रहा था उसको यही था कि जिसने 5 साल चुनाव हारने के बाद भी 5 साल नालियाँ तक अपने हाथ से साफ करी हैं, ऐसे कैंडिडेट को टिकट ना दे के किसी अनजान को टिकट दी। इस बात का आक्रोश सारे कार्यकर्ताओं में और सारे क्षेत्र में था, जिसकी वजह से विधायक को बुलाया गया कार्यकर्ताओं के बीच, क्योंकि कार्यकर्ता पार्टी के लिए काम नहीं कर रहे थे। तो फिर कल विधायक आया, उनसे लगातार 2-3 बार हमने टाइम मांगा था, क्योंकि कैंडिडेट हमारे पास आ रहा था कि आप लोग सपोर्ट करो। हमने कहा था कि हमने कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुलाई थी और कार्यकर्ताओं से पूछा गया था कि भाई सारे मिलके इसको सपोर्ट करो, चलो जो फैसला हुआ, कोई बात नहीं, कट गई, हमने तभी भी कोई वो नहीं किया था। लेकिन कार्यकर्ताओं में गुस्सा कुछ ज़्यादा ही था, क्योंकि सबने अपना क्या बोलते, सारा समय अपना काम धंधा छोड़ के पूरे 5 साल पूरे क्षेत्र की सेवा करी थी सभी कार्यकर्ताओं ने। तो कल वो मीटिंग हुई ऑर्गेनाइज करके। उस मीटिंग में क्या हुआ, धीरे धीरे बात चलने लगी कि विधायक अपनी सफाई देने लगा, जो कि दरअसल गलत था। मतलब उसने हमको छोटा बनाने के लिए कहा गया कि इसको एक मौका दिया गया है, अगली बार शांति रखो, पेशेंस रखो। 10 साल हमने अपना सारी जवानी, 10 साल जो मेरी जवानी कमाने की थी, मैंने अपने बच्चे को भी ना दे के अपने काम धंधे को छोड़ के पार्टी की सेवा करी, सबका मतलब समाज की सेवा करी। वो सारी चीज़ें मैंने क्षेत्र को दी रखी थी। उसके बावजूद विधायक हमारी बात दूसरी तरफ घुमा रहा था, इस बात को रोटेशन कर रहा था कि जो टिकट मैंने दी है वो भी ठीक दी है। चलो अच्छी बात, उसने ठीक दी है, लेकिन हमारी टिकट दूसरे वार्ड से भी, जैसे छावला वार्ड हो रखा था, वहाँ से भी बनती थी, लेकिन उसने वहाँ से भी नहीं दी थी। फिर उसने कहा था आपको एक टिकट तो दी है, क्योंकि उसकी टोनिंग जो थी वो एक हमको दबाने की और डराने की थी। तो मैंने, क्योंकि तब मुझसे रुका नहीं गया, तो मैंने उसको बोल दिया साफ साफ, ऑन कैमरा रिकॉर्ड बोला कि पहली वाली टिकट भी 35 लाख रुपए में इन्होंने दी थी मेरे को, और दूसरी वाली टिकट जो चुनाव डिगे अभी 8 महीने पहले, उसमें 1 करोड़ रुपए की इसने डिमांड करी थी। लेडीज सीट हो गई थी, वो कह रहा था कि लेडीज सीट होगी इसलिए गीत को दे दी। लेडीज सीट तो पिछली बार भी थी जब मेरी मिसेज घर घर घूम रही थी, क्योंकि देखो कैंडिडेट सिर्फ एक नहीं लड़ता, मेरे छोटा बच्चा है, मेरी मिसेस घर पर काम करती है, यहाँ भी लोग आते हैं, स्टैंप के लिए आते हैं, पानी के टैंकर के लिए आते हैं, लाइट के लिए आते हैं, और भी समस्याएं होती है, तो वो यहाँ से बैठ के लोगों को वो करती है। और मैं फील्ड में काम करता हूँ, मैं समाज सेवा करता हूँ अपनी टीम के साथ।
लेकिन कल जो बात कही कि इसको पहले भी हम टिकट देने वाले थे, मतलब एक वो दबाने वाली बात कर रखी थी। तो फिर हमने कहा कि इसने 1 करोड़ रुपए पहले भी मांगे रखे थे और फिर हमने पैसे, चुनाव डिग गया तो हमने पैसे मांगे, तो इसने गुस्सा तो हम पे दिखाया कि ऐसे नहीं होता, ये नहीं होता, आप ऐसे आगे जा रखे हैं फलाना, जो इसने बात की। फिर धीरे धीरे जब मैंने इसको कहा कि ऐसे गलत बात है, मैंने, क्योंकि हम पैसे खाली सुमित ने नहीं दे रखे थे 1 करोड़ रुपए, पैसे सभी कार्यकर्ताओं से, किसी से 1 लाख रुपए, किसी से 5 लाख रुपए, जिसका जैसा था सब ने कार्यकर्ताओं ने पैसे इकट्ठे करके इसको पैसे दिए थे और इसने 95 लाख रुपए हमको वापस दे दिए। अब 5 लाख रुपए बचे थे, जो वे पैसे इससे मांगने लगे तो ये हमारे हमको इग्नोर करने लगा। तो कल भी इसने ऐसे कुछ कार्यकर्ताओं की मीटिंग में कुछ ऐसी, मतलब ये बात तो मैं इसलिए बता रहा हूँ आपको तो ये बात का पता लगे कि वो मसला क्या था। लेकिन कल जब कार्यकर्ताओं की मीटिंग थी, जब मेरी मिसेज ने इससे पूछा कि आपने ऐसा क्यों किया, तो इसने, मेरी मिसेज को इसने कहा था कि जब मैं बता रहा था ऑन कैमरा कि इसने पैसे लिए, तो मेरी मिसेज को कहा था इसका अंजाम अच्छा नहीं होगा, तुम्हें मैं देख लूंगा, तुम लोग बाहर निकलना। मेरी मिसेज को उसने धमकी दी। फिर मेरी मिसेज ने इसको कहा कि क्या देख लिया, क्या बात हुई है। फिर मेरी मिसेज पास, जैसे इसके पास आके पूछने लगी कि भीड़ ज़्यादा थी, शोर हो रहा था, तो मेरी मिसेज की इसने चेस्ट की तरफ हाथ बढ़ाया है। फिर मेरी मिसेज ने इसको धक्का मारा है। फिर वहाँ पे कार्यकर्ताओं में गुस्सा था, फिर हाथापाई हुई है। इसके अलावा वहाँ पे कोई बात नहीं हुई है। लेकिन सर, तरह तरह की बातें कही जा रही हैं। स्थानीय लोगों से भी हमने बातचीत करी है, वो खैर कैमरे पर आने से कतरा रहे थे, लेकिन उन्होंने साफ कर दिया है कि छावला वार्ड या फिर जहाँ पे आपका कार्यालय है, वहाँ पर किसी भी वार्ड में अगर आपको टिकट मिलती तो आम आदमी पार्टी की जीत पक्की थी। अगर जीत पक्की थी तो आपको क्यों नहीं टिकट दिया गया, या फिर ये सिर्फ एक पैसे का मामला था, आपसे भी पैसे ले लिया गया और दूसरे जो कैंडिडेट है जिनको टिकट मिली है महिला को, उनसे भी पैसे लेने की ही बात थी? मैडम मैं बताऊं आपको, चाहे छावला वार्ड हो चाहे नंगली वार्ड से, हमने दोनों वार्डों में पूरी शहादत के साथ पूरी टीम ने मेहनत कर रखी थी। और ऐसी बात नहीं है कि खाली सुमित ने मेहनत कर रखी थी। मेरा जो पूरी आम आदमी पार्टी के जो मेन कार्यकर्ता थे, सब ने पूरे अपने शहादत से अपने अपनी ब्लॉक में, अपनी अपनी गली में, खाली पैसे वाले नहीं है कि भाई पैसे वाले एक तो पेड़ हुए होते हैं, उन्होंने अपने जेब से पैसे खर्च के पार्टी के लिए काम किया है। चाहे वो कोई भी काम लगा लो, जो भी एक्टिविटी हमको मिली, हर चीज़ के लिए उन्होंने काम किया था। गुस्सा इसी बात का था। और हमको टिकट ना देके, क्योंकि हमने जो 1 करोड़ रुपए जो दिए थे वो वापस हो गए, और दोबारा जो हमने इनको कहा कि टिकट हमको दे देना, चाहे कहीं से दे देना, इन्होंने हमको आश्वासन दिया कि तुम्हारी टिकट पक्की है, चाहे नंगली से दूं चाहे छावला से दूं। इन्होंने हमें लास्ट तक धोखा रखा। और नहीं, हमसे इसने पैसे की बात भी जो बात थी, इसने हमारे पास नहीं वो करके बताया कि कितने इसको, हमने मतलब पैसे जो बचे हुए थे कि कितने पैसे और देने हैं, इसने हमको नहीं बताया, क्योंकि इसने ऑलरेडी टिकटें बेच चुका था। ये इन्होंने जो असली मसला जो है वो टिकटें इन्होंने पहले ही सेट कर रखी थी। तो इसका मतलब इसको हमको देने ही नहीं थी, क्योंकि हमने पैसे वापस मांग लिए। तो ये मसला था सर। कल जो कुछ भी हुआ है गुलाब सिंह यादव के साथ, आपके समर्थकों ने, आपके कार्यकर्ताओं ने उनके साथ हाथापाई की, मारपीट की, उसके बाद अभी तक आपकी उन विधायक से कोई बातचीत नहीं हुई है? टिकट जो फरोख्त के जो आरोप लग रहे हैं उसके सिलसिले में अभी तक उनसे आपकी कोई बात नहीं? नहीं, मेरे उनके बाद जो हुआ, हालांकि देखो मैंने खुद भी कहा था, कार्यकर्ताओं से भी हाथ पैर जोड़े थे कि ऐसे हाथापाई विधायक के साथ ना करें, मारपीट के लिए। देखो मैं खुद भी एग्री नहीं था, लेकिन वहाँ पे इन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाने की बजाय, कार्यकर्ताओं को समझाया नहीं, उन्होंने रूटली बात करी, बदतमीजी, लेडीज़ के साथ इन्होंने बदतमीजी की है। और इन्होंने अपना थोड़ी विधायकी का घमंड दिखाया कि मैं विधायक हूँ, मैं गुजरात संभालता हूँ, मैं अकेला चलता हूँ। इन्होंने थोड़ा सा बदमाशी टाइप का, जो इनका रवैया था वो बदमाश टाइप का था कि मैं तुम्हें देख लूँगा, तुम, इस तरह का रवैया था। इसीलिए कार्यकर्ताओं को गुस्सा आकर मारपीट हुई है। किसी भी तरीके का दबाव बनाया गया था आप पर टिकट फरोख्त को लेकर, या आपको किसी बात की धमकी दी गई हो? नहीं, मुझे अभी कोई धमकी नहीं आई, लेकिन उसके बाद ये एक्सीडेंट हुआ है, उससे मेरी कोई बात नहीं है। लेकिन आप मेरे को ये पता है जैसे कि जो भी इसके वो जिस तरह की धमकी दे रहा था, तो मुझे और अब मेरे परिवार को देखो खतरा तो है। मैडम विधायक है, 2 बार विधायक रह चुका है और गुजरात भी संभाल रहा है। देखो हम एक नॉर्मल से परिवार से, आपके सामने हमारा घर है, हमारा कोई इतना अच्छा बैकग्राउंड तो है नहीं कि ले भाई हम राजा परिवार से हैं। हम तो ये कह रहे हैं अब कुछ भी हमें कर सकता है। मेरा एक बेटा है, मेरी मिसेज है और मैं हूँ। मैडम मैं अपने परिवार का इकलौता वो हूँ। मैं, माँ बाप मेरे 2 छोटे भाई के साथ रहते हैं, तो मेरे को खतरा पूरा है कि ये कुछ भी बदमाशी किसी लड़कों को बोलकर या किसी गुंडों से बोल के कुछ करवा सकता है मेरे साथ। हालांकि उसके दिमाग में ये है कि मैंने करवाया, मैंने कुछ नहीं करवाया।
इसने जो रूठली बात करी उससे पब्लिक गुस्से में थी और कार्यकर्ता गुस्से में थे। वहाँ ये कह रहा है कि ये बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने, इसने एफआईआर जो करवाई है वो वार्ड अध्यक्ष के खिलाफ करवा दी, पूर्व निगम प्रत्याशी के खिलाफ करवा दी, मेरी मिसिस के खिलाफ करवा दी। अरे बीजेपी के कार्यकर्ता थे तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम लिखवा, हमारा नाम क्यों लिखवाया? अगर बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने वहाँ मारपीट की है तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं के नाम लिखवा। इन्होंने एफआईआर तो मेरे साथ, मेरे नाम से लिख रखी, मेरी मिसिस के और हमारे छावला वार्ड का जो अध्यक्ष है उसके खिलाफ, विकास राय के खिलाफ। तो सर वहाँ पे बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद थे जब ये मारपीट हुई थी? मैडम देखो, ये चुनाव का माहौल है और आपको ही पता है कि मुझे नहीं, सामने बीजेपी का ऑफिस है, हो सका विधायक आया होगा तो शायद वे भी आगे होंगे, क्योंकि चुनावी माहौल में कोई ये छाप नहीं रहती कि ये बीजेपी का एक ये इसका है, क्योंकि चुनाव में सब हर जगह आदमी हर जगह जाता है और कोई जरूरी वो नहीं है कि देखो कार्यकर्ता अब चुनाव में उसमें मीटिंग में कोई भी आ सकता है, सपोर्टर भी आते हैं, कार्यकर्ता भी आते हैं, लेकिन वहाँ पे मेन हमारे कार्यकर्ता थे। हाँ, एक दो कोई सामने बीजेपी का कार्यकर्ता है तो कोई शायद आ भी गया हो, मुझे इस बात का नहीं पता क्योंकि भीड़ थी वहाँ पे। लेकिन आपको पूरा समर्थन मिल रहा है, लोगों का प्यार भी आपको खूब मिल रहा है। कह रहे हैं कि जो इनके सुमित शौकीन के साथ हुआ वो कहीं ना कहीं विधायक ने गलत किया है, तो क्या कुछ कहना चाहेंगे सर इसको लेकर? मैं तो यही कहूँगा कि मैडम देखो, हर जगह जो मतलब समर्थन मिल रहा है, प्यार मिल रहा है, ये कोई पैसे से खरीदा नहीं हुआ है। ये दिन रात हमने पूरे 10 साल से उस क्षेत्र की सेवा करी है, ये उसी का प्यार मिल रहा है और तभी ये कह रहे हैं कि सुमित के साथ गलत हुआ है। आज सबकी एक ही बात है, पूरे आप छावला वार्ड में घूम लो चाहे नंगली वार्ड में घूम लो, कि सुमित के साथ गलत हुआ है और ये विधायक उसी चीज़ का फ़ायदा उठा रहा था मैडम, कि हमको दबा के कि सुमित दब जाए ताकि ये बात दब जाए। यूँ कहीं उनको ये तो डर नहीं था कि सुमित इस क्षेत्र में आप अच्छा काम कर रहे हैं तो आप जीत सकते हैं, जीत का डर तो नहीं था कहीं विधायक? मैम उसको, उस विधायक के मन में नहीं है कि जो उसने 6 टिकट दिया उसका एक, आज से 2015 में 15 या 16 में जो पूर्व निगम का रमेश मटियाला भाई हमारा जीता था, ठीक है, वो जीतने के बाद उसके दिमाग में ऐसी बात बैठ गई कि इस विधानसभा में कोई भी पार्षद उसने अपनी पार्टी का नहीं बनने देना, उसने कसम खा रखी है। और इस बार भी आप, ये तो चलो आज एक्सीडेंट होगा, आप किसी आप द्वारका बी में या ए में चले जाओ, वहाँ भी इसको सेक्टर 3 के वहाँ पे कार्यकर्ताओं ने इसके कैंडिडेट को भगाया है। तो सच्चाई बात तो ये खुद नहीं चाहता इसका कैंडिडेट जीतते, क्योंकि ये पार्टी को आगे बढ़ाना नहीं चाहता, ये चाहता है कि इस क्षेत्र पे सिर्फ गुलाब सिंह बना रहे और कोई भी अपना कब्जा, कि और कोई भी कार्यकर्ता ना पार्षद बने, ना कोई बड़ा नेता बने, या ना कोई वो आगे उनकी बात रखे। ये सबको चाहता है ये हरा, इनको मतलब पैसे भी लेगा, इनसे टिकट भी देगा, इनको हराएगा भी, ताकि ये इसके साथ लगे रहें, इसके लिए दरियां बिछाते रहें, इसके लिए काम करते रहें। क्योंकि अगर ये नेता बन गया तो नीचे दरी कौन बिछाएगा? दूसरा आदमी। ये इसकी सोच है, ये इसकी मेंटलिटी है, स्टार्टिंग से मेरे को पता है ना, क्योंकि मैंने इसके साथ 10 साल काम किया मैडम। ये बीजेपी में था ना, तब से मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ। गुलाब सिंह जब आम आदमी पार्टी नहीं बनी तब ये बीजेपी में था, तब से मैं इसके साथ काम कर रहा हूँ, मैं कोई नया नहीं हूँ। और जब देख लो इस ऐसे बंदों के साथ इसने धोखा किया है तो देख लो कितनी बड़ी बात है ये। जो जब बीजेपी में इसके साथ था, उसके बाद आंदोलन में इसके साथ रहा और आम आदमी पार्टी बनी जब इसके साथ रहा, और मेरे गाँव का कैंडिडेट, छावला गांव का सबको पता है कि छावला गांव एक कैंडिडेट को वोट देता है। मेरे गांव का कैंडिडेट होने के बाद भी मैं इसके साथ खड़ा रहा। पूरे गांव ने मेरे को ये भी कहा कि अलग मत चलो, लेकिन फिर भी मैंने कहा गांव से हाथ जोड़ के कि जी कोई नहीं, मेरा भी भविष्य बन सकता है और मेरे को भी टिकट ये देगा। लेकिन इसने फिर भी पहली टिकट में पैसे मांगे और दूसरी में फिर मांगे। अब तीसरी में इसने जब और कहीं टिकट बेच दी तो फिर उसने मुझसे पैसे नहीं मांगे, और 5 लाख जो बचे थे वे भी नहीं दे रहा भी है उसको। आपका ये तो रूटली बात करता है और धमकियाँ देता है हमको, और इसी धमकी से हमको डर लगता है मेरे परिवार को। चलिए, तो सुना आपने, ये हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता सुमित शौकीन मौजूद थे, जिन्होंने बहुत बड़े खुलासे किए हैं जो आम आदमी पार्टी के विधायक है गुलाब सिंह यादव को लेकर। अब जिस तरीके से वो मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, उसको लेकर अभी तक भी आम आदमी पार्टी की तरफ से कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया है, लेकिन जो कार्यकर्ता है उन्होंने बहुत बड़े खुलासे किए और बहुत कुछ बताया है, आप लोगों ने भी सुना है। वीडियो को लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसी खबरों के लिए हमारे चैनल ओ न्यूज़ हिंदी के साथ बने रहे। धन्यवाद।